Nice story. Yes. Yes. Let me hear. I had gone to Europe for 3 weeks. My sister is in Norway, my brother is in France. So हम लोग 35 साल के बाद मिले. अलग अलग हम मिलते थे. मेरा भाई पहले वो चाइना में था तो मैं उसके पास गया था 7 साल पहले. मेरी सिस्टर हर 2 साल में आती है तो उनसे, लेकिन तीनों एक साथ हम 30-35 साल के बाद मिले. एनीवे, मैंने एक अलग दुनिया देखी यूरोप में. एंड आई ट्रैवल टू नॉर्वे, फ्रांस, स्वीडन, फिनलैंड, ये आसपास के जितने कंट्री, इटली, सब में था. 3 हफ्ता खूब घूमे. बहुत अलग दुनिया देखी हमने. सिर्फ एक एग्जाम्पल से पता चलेगा. जैसे यहाँ पर हम पेडेस्ट्रियन बेचारा जब जाता है और गाड़ियाँ उसके पीछे लगते हैं कि किसी तरह इसके ऊपर चढ़ाओ गाड़ी. वहाँ पर अगर एक पेडेस्ट्रियन किसी गाड़ी वाले को दूर से भी दिखे वो वहीं रुक जाता है. दैट द पेडेस्ट्रियन हैज द राइट ऑफ वे एंड दे रिस्पेक्ट दैट. बस में आई वॉज अमेज. वो लोकल बसेस से हम जाते थे तो सब खड़े हैं आदर के साथ कि सब उतरेंगे तब हम बस में चढ़ेंगे. इस तरह का चीज़ मैंने देखा जो हम इंडिया का बिल्कुल ऑपोजिट है. और वहाँ की पॉपुलेशन कम है तो वो है, लेकिन रश आवर में एक बस में कितने लोग जा सकते हैं तो वो कभी नहीं देखने को मिला. सो आई स्टार्टेड थिंकिंग, आई स्टार्टेड आस्किंग कि वो ट्रेनिंग इनको कहाँ से मिलती है. इस तरह का जो इन्होंने कल्चर बनाया, माहौल बनाया, तो मेरे मन में आया कि मे बी दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम इन स्कूल्स. तब मैंने भांजी, वो नॉर्वे में है, उसको मैंने कहा भाई मुझे किसी स्कूल में ले चलो, आई वॉन्ट टू मीट सम. तो बाई चांस उसका कोई कांटेक्ट था, स्कूल का प्रिंसिपल था. अब नॉर्वे है, वो यूरोप है, ऐसा नहीं होता है कि इन लोगों के पास अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है. तो खैर उसने क्या बुलाया प्रिंसिपल और वो वाइस प्रिंसिपल और कोई डायरेक्टर और क्या, ये 4-5 लोग बैठे और बहुत स्वागत किया और बैठे बात किया. मैंने एक सवाल उनसे पूछा कि जो आपने माहौल यहाँ बनाया हुआ है, जो आपके यूरोप में है, जहाँ लोग एक दूसरे की कदर करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, वो कहाँ से आ रहा है? व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम डू यू हैव? They looked at me and said, we have no value education programs in schools. In fact, he said, we are not allowed to have value education program because डर ये रहता है कि वैल्यू एजुकेशन करते करते वो रिलीजियस एजुकेशन हो जाता है. So the governments of whole Europe is very clear that there will be no value. अब आप जो पढ़ा रहे हो, जो पाठ पढ़ा रहे हो, उसमें जो वैल्यूज निकाल सकते हो रिलेटेड टू द लेसन, वो आपका. बाकी नो वैल्यू. फिर मैंने पूछा तो ये कैसा हो रहा है? हाउ आर यू एबल टू मेक दिस काइंड ऑफ कम्युनिटी, दिस सोसाइटी जो आपकी है? तो बोला दैट द पेरेंट्स, दिस ट्रेनिंग फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, पेरेंट्स हाउ टू बिहेव विद अदर्स, हाउ टू. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. देयर माई सिस्टर नॉर्वे में जहाँ रहती हैं, ये उनका घर है. यहाँ एक छोटी सी गली आती है जो मेन रोड से बहुत नज़दीक है, लेकिन यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो ट्रेसपासिंग. ये आमतौर पर होता है, तो हम लोग को ऐसे घूम के आना पड़ता है. मैंने जानने की कोशिश की कि क्या कभी मैं जाके, एक छोटा सा बस स्टॉप था, वहाँ बैठ के देखता था कि कोई वहाँ से जाता है कि नहीं. मैं वहाँ पर 10 दिन था. 10 दिन कम से कम 2-2 घंटे बैठता था. कभी एक आदमी को नहीं देखा कि वहाँ से वो जाए. सिर्फ एक बोर्ड का लिहाज करके कोई उस पाथ से नहीं जाता था. 3 गुना रास्ता लेके उस तरफ से जाते थे. एंड दे सेड दैट वी हैव नो वैल्यू एजुकेशन एंड दिस इज व्हाट द पेरेंट्स आर डूइंग एंड दे हैव टू. नाउ व्हाट वाज दिस वाज एन आई ओपनर फॉर एंड हाउ मच व्हाट आर वी डूइंग विद आवर चिल्ड्रन. हम गाड़ी में बैठे हुए हैं और पागलों की तरह चला रहे, गाली दे रहे हैं बगल वाले का, और ये बच्चा मेरा बगल में बैठा हुआ. ये सजा भी बहुत सख्त होता होगा ना जी, सजा भी बहुत सख्त होता होगा. कर रहे हैं कंप्लाइंस मैंने पुलिस तक नहीं देखी, ट्रैफिक पुलिस तक नहीं देखा वहां पे. बट मैं कह तो रहा हूं, अगर ये गाड़ी है, मैं अपनी स्टोरी बताता हूं. हम लोग स्वीडन गए हुए थे एंड आई हैड टू क्रॉस द रोड. तो मैं खड़ा था और वो ग्रीन सिग्नल था तो गाड़ियों का जाना था. फिर आई गॉट बिजी विद नेटवर्क तो नहीं था मेरे पास, एक मैप था, वो मैप देख रहा था.
इतने में मेरी सिस्टर पहले पार हो गई, वो मेरी वेट कर रही थी कि अब ये लाल होगा तो मैं क्रॉस करूंगा। तो मुझे पता नहीं चला ये कब लाल हुआ कब ग्रीन हुआ। फिर मेरी सिस्टर वहां से चिल्लाने लगी, चलो चलो। देन आई सॉ इनका ग्रीन है लेकिन 4 गाड़ियां खड़ी हैं, दे आर वेटिंग फॉर कि ये जाएगा तब मैं करो। एक ने हॉर्न नहीं बजाया, एक ने चिल्लाया नहीं, भाई साहब जाओ ना, किसी ने नहीं की। 4 गाड़ी, अब कितना देर तक वो वेट कर रहे थे मुझे पता भी नहीं। मेरी सिस्टर वहां से चिल्ला रही, चलो। देन आई अपोलोजाइज टू देम एंड आई क्विकली रैन अक्रॉस। दिस वाज मेरा ये एक्सपीरियंस मेरा भी रहा। 2012 में मैं सिंगापुर गया था और मैं और मेरा एक दोस्त थे, हम 2 लोग ही गए थे। मतलब एक बड़ा टूर लेके जाने वाले थे और उसका रास्ता करने के लिए गए थे, वहाँ पे होटल्स वगैरह सब बुकिंग करने के लिए गए थे। तो रात को हम होटल के नीचे आए, ऑलमोस्ट 10 o'clock हुआ होगा, और आके वेट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ऐसे ही देख रहे हैं इधर उधर। एक जो हमारा एजेंट था, ट्रैवल एजेंट, उसका वेट कर रहे थे। तो पता नहीं ये जो रोड है ना, हम चलते चलते ऐसे ही रोड के ऊपर आ गए और आके इधर खड़े खड़े बातें कर रहे हैं। हमको मालूम भी नहीं है कि कितनी देर से एक कार वाला उधर खड़ा है, नो हॉन्किंग नथिंग, वो वेट ही कर रहा है। हम तो वैसे हमने ये सोचा कि भाई वो और किसी का वेट करोगे, और जैसे ही हम निकल के वापस इस तरफ आए चलते चलते, वो उठ के निकल गया। यानी उसको इतना भी ये नहीं था कि भाई क्या है, रोड खाली करो, हमको जाना है, आप क्यों आए हो। बहुत फर्क है। या वो सिग्नल लाइट भी नहीं था कि हम वहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, लेवल क्रॉसिंग, मैन हमको जाने के लिए रास्ता है। हम प्योर रोड के ऊपर आए, जहाँ व्हीकल्स चलने के लिए जगह है, उधर आए हैं। हम उधर खड़े हैं, बातें कर रहे हैं आराम से, गाड़ी खड़ी है और वो गाड़ी खड़ी है उधर। वो भी कितना दूर है, इतना एकदम नज़दीक आके नहीं खड़ी है, वो कम से कम एक 30, 40, 50 फीट दूर ही खड़ा दिया है व्हीकल को। एग्जैक्टली। तो ना एक वो है, हम है, देखिए किस तरह का हमने बनाया हुआ है।